हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आइडियल मशीन के बारे में। आइडियल मशीन क्या होता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल मशीन होता क्या है। अब नाम से ही लग रहा है आइडियल मशीन, दैट मीन्स ये होगा कि मशीन का जो इफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, 100% होगा। लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होता ही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आइडियल मशीन क्या होता है कि द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द मशीन कैन बी इक्वल टू 1, दैट इज 100%। देयर इज नो फ्रिक्शन लॉसेस, सच ए मशीन इज कॉल्ड आइडियल मशीन। लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल ये नहीं होता। आइए हम लोग लिख देते हैं इसको। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी, आइडियल मशीन किसको बोलेंगे, द मैक्सिमम इफिशिएंसी, द मैक्सिमम इफिशिएंसी of the machine, the maximum efficiency of the machine is equal to 1, that is, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, that is 100%। मशीन का इफिशिएंसी क्या होगा, 100% होगा। दैट मीन जब 100% होगा, दैट मीन देयर इज नो फ्रिक्शन लॉसेस। यहां पे क्या होगा, देयर इज, इसको लिख सकते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन लॉसेस। यहां पर कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मशीन, दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड आइडियल मशीन, इज कॉल्ड आइडियल मशीन। इसका मतलब यह हो गया, अगर मैं आइडियल मशीन की बात करूं, जब हमारा 100% होगा, फ्रिक्शन लॉसेस होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मशीन के अंदर जितना आप इनपुट दोगे वो टोटल का टोटल क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, इस केस में इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ आइडियल मशीन के केस में कर रहा हूं। इनपुट जो होगा वो आउटपुट के इक्वल हो जाएगा। यहां पे फ्रिक्शन लॉसेस हो नहीं रहा है। दैट मींस इफिशिएंसी कितना है, 100% है। मशीन का इफिशिएंसी कितना है, 100%। ठीक है, यहां पे मशीन का इफिशिएंसी 100%। अब मैं बात करूं कि जब मशीन का इफिशिएंसी 100% होगा तो उस कंडीशन में मैकेनिकल जो एडवांटेज होगा, ये में हमारा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम लिख लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज को एम से लिखते हैं और वेलोसिटी रेशियो को वीआर से लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा जब हमारा आइडियल मशीन की बात करते हैं। उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि यहां से इफ P ideal is the ideal effort, आइडियल एफर्ट की अगर मैं बात करूं, आइडियल एफर्ट, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे कि यहां से पहले हम लोग रिलेशन, बेसिक जब कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी किया था उसमें हम लोग देखा था कि हमारा फॉर्मूला होता था एम ए इक्वल टू क्या होता था, मैकेनिकल एडवांटेज होता था। और क्या होता था, एम ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू हमारा क्या था, लोड, और पी हमारा क्या है, एफर्ट है। और वीआर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी रेशियो, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी हमारा क्या था, ये हमारा जो था डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, और स्मॉल जी जो डी था वो डिस्टेंस मूव बाय लोड था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जब हमारा दोनों इक्वल होगा तो उस कंडीशन में मैं यहां से लिखूं कि वी आर जो होगा वो डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, पी। पी को मैंने आइडियल ले लिया, तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ जाएगा कि पी आइडियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी आर। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल करके ना आ गया कि एफर्ट, अगर आइडियल की बात करूं तो ये हमारे पास डब्ल्यू यहां पे क्या है, लोड है, वी आर क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ गया। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि इफ डब्ल्यू आइडियल की बात करूं, इफ डब्ल्यू आइडियल is the
आइडियल लोड की बात करें, ठीक है, यहां पे W क्या है, लोड है, आइडियल लोड, उस कंडीशन में यहां से क्या हो जाएगा, देखिए VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, W आइडियल, लोड को आइडियल मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाई P। अब मैं यहां से अगर रिलेशन निकालूं कि W आइडियल, तो W आइडियल का रिलेशन क्या आ जाएगा, जो हमारा लोड आइडियल जो होगा वो P हमारा क्या है, एफर्ट है इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ जाएगा, अगर हमें लोड आइडियल अगर हम कैलकुलेट करना होगा तो P एफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, अगर हमारा एफर्ट आइडियल निकालना होगा तो W अपॉन VR निकालेंगे। तो ये हमारा आइडियल के केस में जब हम निकालते हैं, आइडियल मशीन के बारे में बेसिक जब कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा आगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आइडियल मशीन होता क्या है, ठीक है, और इसका हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।